नमस्कार दोस्तों, आपको याद दिलाने आई हूँ कि आने वाली 30 तारीख को यानी 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है। 30 अगस्त की रात 9 बजे से लेकर के 31 अगस्त की सुबह 7:07 तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। नानी माँ की पुस्तक पर्व पूजन में लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन हिंदुओं के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो बड़ी श्रद्धा व उत्साह के साथ श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह भाई बहन के पवित्र व अटूट बंधन का पर्व है। रीति के अनुसार उस दिन भगवान का पूजन करने के पश्चात सर्वप्रथम हल्दी से रंगी हुई पहली राखी भगवान जी को बांधी या समर्पित की जाती है। फिर एक थाली में पूजन की सामग्री जिसमें रोली, चावल, पुष्प, मिठाई तथा राखी लेकर भगवान की मूर्ति के समक्ष भाई को बहनें मंगल तिलक करती हैं। बहन भाई के हाथ की कलाई में राखी बांधती हैं, फिर उनकी आरती उतारती हैं और अपने हाथों से भाई को मिठाई खिलाती हैं। उसे उपहार में धन, कोई आभूषण या यथानुसार कोई भी अन्य वस्तु देता है। कहीं कहीं पर घर को मिट्टी से लीपकर रंगीन रंगोली या अल्पना बनाते हैं। कलश स्थापना कर वरुण का आह्वान करते हैं। तत्पश्चात इसी पूजन के स्थान पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। दक्षिण तथा पश्चिमी स्थानों में इस दिन नारियल का पूजन अनिवार्य माना जाता है। इस अवसर पर विशेष सुस्वादु व्यंजनों का आयोजन किया जाता है और सभी साथ में बैठकर खाने का आनंद लेते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार कब तथा कैसे और किस मूल रूप में आरंभ हुआ, इस संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ आज हम सुनेंगे। भविष्य पुराण में लिखा है कि जब देवताओं और असुरों में युद्ध प्रारंभ हुआ तो असुर देवताओं पर भारी पड़ने लगे। तब देवराज इंद्र घबरा करके ऋषि बृहस्पति के पास गए और उनसे कोई उपाय पूछा। तब ऋषि बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी इंद्राणी, जिन्हें हम शची के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने रेशम के धागे को अपने मंत्रों की शक्ति से पावन कर अपने पति की कलाई पर बांध दिया। इस युद्ध में इंद्र विजयी हुए। तभी से पतियों के युद्ध में जाते समय पत्नियां उनका टीका करती हैं, उन्हें मंगल तिलक करती हैं और उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधती हैं। ये प्रथा तभी से आरंभ। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में ये उल्लेख है कि असुरों के राजा बलि बड़े ही दानवीर और बलशाली थे और वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने 100 यज्ञ पूरे करने के पश्चात देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया था और इन सब वजहों से उनका अहंकार इस समय अपने चरम पर था। उनके इस अहंकार को चूर करने के लिए ही भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और वे एक ब्राह्मण का वेश धरकर राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि से उन्होंने भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी, जो राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार कर ली। अब इन ब्राह्मण देव ने अपने 2 पगों में ही धरती, आकाश, पाताल को नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने पूछा, राजन अब बताइए मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि जो अचंभित खड़े थे और अब तक उन्हें विष्णु भगवान की इस माया का अर्थ समझ आ गया था, उन्होंने उनका तीसरा पग उठाकर अपनी शीश पर धर लिया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें रसातल का राजा बना दिया और अजर अमर रहने का वरदान दिया। राजा बलि भी कम नहीं थे। उन्होंने भगवान विष्णु से वचन ले लिया कि वे हर समय उनके साथ उनके सामने ही रहेंगे और भगवान विष्णु को अपने भक्त की ये बात माननी पड़ी। वामन अवतार के बाद भगवान विष्णु को स्वर्गलोक में माँ लक्ष्मी के पास वापस जाना था। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही थी और उनके न आने से बहुत चिंतित थी। तब नारद मुनि ने उन्हें एक उपाय सुझाया। उस उपाय के अनुसार माता लक्ष्मी ने एक गरीब महिला का वेश धरा और उन्होंने जाकर राजा बलि के हाथ में एक धागा बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया। राजा बलि ने उनसे इसके बदले
कुछ भी मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर राजा बलि से अपने पति भगवान विष्णु को वापस स्वर्ग लोक में जाने की आज्ञा मांगी। राजा बलि ने भी उस राखी का मान रखते हुए माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु को वापस जाने दिया। एक और कथा के अनुसार एक बार दैत्य वृत्रासुर ने देवराज इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। वृत्रासुर बेहद ताकतवर था और उसे हराना आसान नहीं था। तब देवराज इंद्र की बहन ने अपने भाई की युद्ध में रक्षा करने के लिए एक रेशम का सूत्र तैयार किया और उसे अपने भाई की कलाई पर बांध दिया। देवराज इंद्र इस युद्ध में विजयी हुए। महाभारत के युद्ध के दौरान भी एक बार युधिष्ठिर बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मैं कैसे इतने सारे संकटों का सामना कर पाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम अपनी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाओ और सबकी कलाइयों में धागे बांधो। श्री कृष्ण ने उनसे यह भी कहा कि राखी के इस धागे में वह शक्ति है कि ये किसी को भी हर तरह की आपदा से बचा सकता है, उसे सुरक्षा दे सकता है। महाभारत में ही एक और उल्लेख मिलता है कि जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तब उनकी तर्जनी यानी पहली उंगली में चोट लग गई और उसमें से रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी चीरकर उनकी उंगली पर पट्टी बांधी और रक्त को बहने से रोका था। इसी उपकार के बदले में जब द्रौपदी का चीरहरण दुशासन कर रहा था तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ा करके इस उपकार का बदला चुकाया था। राखी के त्योहार में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो एक धागा होता है। ये धागा जिसे हम राखी कहते हैं या रक्षा सूत्र के। रक्षा का अर्थ होता है सुरक्षा और बंधन का अर्थ होता है बाध्य, अर्थात हम किसी को कुछ ऐसा बांध दें जिससे उसकी रक्षा हो सके, हम उसकी सुरक्षा कर सकें। इसलिए राखी का यह त्योहार बेहद पावन है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये कह सकते हैं कि ये रक्षा सूत्र, इसको बांधने का कर्म सिर्फ भाई और बहनों के बीच तक ही सीमित नहीं रह गया है। आज कई घरों में बड़ी बहन छोटी बहन को बांधती है, छोटी बहनें बड़ी बहन को बांधती हैं, कई बेटियां अपने पिता को बांधती हैं। तो जिसका अर्थ ये होता है कि मैं भी आपकी रक्षा करूंगी, आपको सुरक्षा मिलेगी मुझसे। लेकिन इन सब के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि ये एक बेहद प्यारा भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार है, एक पावन पर्व है जिसमें बहनें विवाहित होने के बाद भी अपने घर जाती हैं, भाई के मस्तक पर मंगल कामना करती हुई टीका लगाती हैं, उसके हाथ पर राखी का धागा बांधती हैं, अपने हाथ से मिठाई खिलाती हैं, आरती उतारती हैं और उसकी लंबी आयु, सुदीर्घ स्वास्थ्य और उसकी तरक्की के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। और बदले में भाई अपनी बहन की आजीवन रक्षा और सुरक्षा का वचन देता है और उसे कुछ उपहार देता है। ईश्वर करे हर घर में ये त्योहार हमेशा ऐसे ही खुशी खुशी, ऐसे ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे।